हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। दैट व्हाट इज़ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये सिर्फ पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद में जब पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना होता है, तब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जिस अकाउंट के अंदर हम पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो भी पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेज होते हैं उनको उस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इफ़ेक्ट देते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। द नेट प्रॉफिट शोन बाय द पीएनएल अकाउंट इज़ ट्रांसफर टू दिस अकाउंट टू द क्रेडिट साइड। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है पीएनएल अकाउंट का, वो क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, और अगर लॉस होता है तो वो डेबिट साइड में शो किया जाता है। एंड इफ़ देयर इज़ अ लॉस देन द नेट लॉस इज़ ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड देयर आफ्टर द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड आर गिवन इफेक्ट। उसके बाद में जो भी पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेज होते हैं, जैसे पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना है या उनको सैलरी या कमीशन दिया जाना है, तो वो सारे इफ़ेक्ट्स इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिए जाते हैं। दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन इफ़ एनी पेबल टू पार्टनर आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। इस अकाउंट के डेबिट साइड में ये सारे जो है अप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स को किए जाते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, और अगर पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पे हम कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसे हम इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर इज़ क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो इफ़ देयर इज़ अ क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट इज़ अगर उसका क्रेडिट साइड एक्सीड करेगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वह पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और अगर लॉस होगा तो फिर हम उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। इफ़ इट इज़ अ लॉस देन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ लॉस। तब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को लॉस से डेबिट कर दिया जाएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पीएनएल अकाउंट की तरह ही नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स शो किए जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, और जो इनकम्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो क्रेडिट साइड में शो की जाएंगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, पार्टनर्स की सैलरी से, पार्टनर्स के कमीशन से उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ होता है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, इसीलिए उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। प्रॉफिट से भी उनका अकाउंट बढ़ता है, प्रॉफिट से भी उनकी कैपिटल इंक्रीज़ होती है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ होंगे, तो इसीलिए उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस को इफेक्ट देने के बाद जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट रहता है उसे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम देखेंगे कि क्या जनरल एंट्रीज हम करते हैं। तो सबसे पहले फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म के लिए एक एक्सपेंडिचर है, इसीलिए हम उसे डेबिट करेंगे। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देयर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब हम करेंगे? जब ये हम फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हम अपने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। पार्टनर्स जब अपने कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जो है मेंटेन करते हैं, तब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो है क्रेडिट किया जाएगा। और जब वो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर अपने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये हम बाद में जब कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे तब इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि कब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, और कब पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करना है। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल अकाउंट्स जो हैं क्रेडिट या डेबिट होंगे, एंड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड करंट अकाउंट्स जो हैं वो क्रेडिट या डेबिट होंगे। सारे एडजस्टमेंट्स हम तब करंट अकाउंट में करेंगे। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमारा एक्सपेंडिचर है, हमने उसे डेबिट किया है,
और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, बिकॉज इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। और सभी पार्टनर्स का नेम इंडिविजुअली आ जाएगा, जैसे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र के लिए क्या एंट्री आएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम चाहें तो इन दोनों एंट्रीज़ की जगह पे, जो हमारी ये दोनों एंट्रीज़ हैं, इसकी जगह पे हम एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। सिंगल एंट्री क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दें और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या उनके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दें। किस चीज़ के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इसी तरह से सैलरी के लिए या कमीशन के लिए। तो हम ये जो बीच का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट है इसको हटा सकते हैं और डायरेक्ट हम एक ये एंट्री कर सकते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देयर करंट अकाउंट इंडिविजुअली। सभी पार्टनर्स का नाम अलग से आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम देखते हैं फॉर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, कि जब पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाना है तब क्या एंट्री की जाएगी। पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन भी फर्म के लिए एक एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट और देयर कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देयर करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बिकॉज इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। अब इस पार्टनर्स की सैलरी को और कमीशन अकाउंट को हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट और देयर कमीशन अकाउंट। तो इस तरह से हम उसे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके अलावा कुछ पैसा अगर हमें रिज़र्व में डालना है, फर्म की ग्रोथ के लिए हम कुछ पैसा उठाकर भी रख देते हैं। सारा पैसा हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कुछ सर्टेन अमाउंट जैसे 10%, 2%, 5%, वॉटेवर, वो हम रिज़र्व में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। इसके लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और रिज़र्व क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू रिज़र्व अकाउंट। तो इस तरह से हम कुछ पैसा जो है रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये एंट्री करेंगे। नाउ फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है, बट पार्टनर्स के लिए वो एक एक्सपेंडिचर है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इससे क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे, और जब कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। इंडिविजुअली हर पार्टनर का अलग अलग आ जाएगा नाम, जैसे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि फर्म के लिए ये इनकम है। और अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में जो भी हमारा बैलेंस रह जाएगा, हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर से चार्ज कर ली, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उनको उनका सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, थोड़ा सा पैसा रिजर्व में डाल दिया। उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा, वो प्रॉफिट होगा, तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या एंट्री की जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इंडिविजुअली। और अगर लॉस होता है तो जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो डेबिट होंगे और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल जो है डिक्रीज़ होगी, इसीलिए उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट किए जाएंगे और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये थी जनरल एंट्रीज़। अब हम देखेंगे कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा कैसे बनाया जाता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो है परफॉर्मा यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है। स्पेसिमेन ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब जिस भी ईयर के लिए हम बना रहे हैं, जैसे एंडिंग 31 दिसंबर 2011 है या
31 मार्च 2015 है, जो भी ईयर है हम उसे वहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे डेबिट साइड जस्ट इसका परफॉर्मा बिल्कुल पीएनएल अकाउंट की तरह ही होता है। यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट ही होगा, जहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर इस तरफ लिखे जाएंगे और सारे इनकम्स इस तरफ लिखी जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारा प्रॉफिट है वो इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या एंट्री की जाएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर हमारा लॉस होता है तो वो कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, वो डेबिट साइड में शिफ्ट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें पार्टनर्स को अगर उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना है तो हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ए का इंटरेस्ट जो दिया जाएगा उसकी कैपिटल पर वो यहाँ लिख दिया जाएगा, बी की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाना है वो यहाँ लिख दिया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अगर पार्टनर्स को कुछ सैलरी दी जानी है तो टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे ए को सैलरी दी जानी है तो टू एज सैलरी अकाउंट, बी को अगर कमीशन दिया जाना है तो टू बीज कमीशन अकाउंट, रिजर्व में कुछ पैसा डालना है तो टू रिजर्व अकाउंट, पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे हमें उनसे जो इंटरेस्ट लेना है, जो हम इंटरेस्ट उनसे चार्ज करेंगे उसके लिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ए बी, इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमने सिंगल एंट्री की थी तो यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ डायरेक्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाता। तो डायरेक्ट क्या आ जाता, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते। सिमिलरली सैलरी के लिए भी डायरेक्ट ही ए का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता और हम क्या लिखते हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट। कमीशन के लिए बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता और हम लिखते हैं टू बीज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए उनके कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। अगर हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं, अगर हम सिंगल एंट्री करते तो हम ये एंट्री करते। इसके बाद अब जो भी इनका नेट प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो जो भी उनका नेट प्रॉफिट होगा वो हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। जो भी मैंने आपको बताया कि अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट आएगा और फिक्स मेथड है तो करेंट अकाउंट आएगा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इस तरह से हम नेट प्रॉफिट को उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर नेट लॉस होता है तो नेट लॉस इधर शो किया जाएगा, तब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट किए जाएंगे नेट लॉस के लिए। पर अगर फर्म को नेट लॉस होता है, अगर फर्म लॉस सफ़र कर रही है तो उस कंडीशन में ना तो उनकी कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन दिया जाएगा, ना ही कोई पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। पर अगर उनकी ड्राइंग्स पर हमें इंटरेस्ट लेना है तो वो हम चार्ज कर लेंगे और जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उस लॉस के लिए उनके कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा पढ़ा।
अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिससे ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A and B start business on 1st April 2009 with capitals of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of rupees 5,000 per month and interest to be allowed on capitals at the rate of 6% per annum. The remaining profits are to be distributed between the two partners in the ratio of 5:3. During the year, the firm earned a profit of rupees 2,50,000 before charging salary to be and interest on capital. Give journal entries relating to the division of profits and prepare the profit and loss appropriation account. The firm closes its accounts on 31st March every year. तो B को क्या सैलरी दी जाती है? B को सैलरी दी जाती है 5,000 पर मंथ। तो हम इसकी ईयरली सैलरी कैलकुलेट करेंगे। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, तो उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है, उस पर हम 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उनको डिडक्ट करने के बाद में जो हमारा ये नेट प्रॉफिट है 2,50,000 का, उसमें से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद में जो भी प्रॉफिट आएगा उसे 5:3 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स के बीच में हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बना के इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं और बी की सैलरी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एज कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है यहाँ पर? 3 लाख। 3 लाख पर 6% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैपिटल कितनी हो जाएगी, सॉरी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 18,000। एंड ऑन बीस कैपिटल बी की कैपिटल थी 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ पर 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 12,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। सैलरी टू बी, बी को कितनी सैलरी दी जाएगी? सैलरी टू बी, बी को कितनी सैलरी दी जाएगी? बी को 5,000 पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। 5,000 पर मंथ, सॉरी पर मंथ के हिसाब से जो है उसको सैलरी दी जाती है, तो 12 मंथ्स की हो जाएगी 60,000 रुपीज़। अब नेट प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या रह जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। उनका प्रॉफिट कितना था फॉर द ईयर एंडिंग? ईयर के एंड में उनका प्रॉफिट था 2,50,000। इस 2,50,000 में से हम क्या डिडक्ट कर देंगे? पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट है उनकी कैपिटल पे वो डिडक्ट कर देंगे, प्लस बी को जो भी सैलरी दी जानी है वो डिडक्ट कर देंगे। तो 18 + 12 30 + 60 90,000 हम इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 1,60,000 हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट रह जाएगा। अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिवीजन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 5:3। तो 1,60,000 को हम ए के बीच में और बी के बीच में डिवाइड कर देंगे। सो फॉर ए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा।
तो इसको कितना जाएगा, ए को 1,00,000 रुपीज़ एंड टू बी को कितना जाएगा, 1,60,000 को 3:8 के रेशो में हम डिवाइड करेंगे इक्वल्स टू 60,000। तो ये हमने रिमेनिंग प्रॉफिट को दोनों के बीच में डिवाइड कर दिया। अब हम इससे रिलेटेड जो है जनरल एंट्रीज करेंगे। तो हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2010 को एंड हो रहा है। तो सारी एंट्रीज ईयर के एंड में ही की जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, 2010 हम लिख देते हैं 31 मार्च। सबसे पहले क्या एंट्री की जाएगी, पहले पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया था हमने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हो रहा था, ए का 18,000 था और बी का 12,000 था। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री की जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 30,000 फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल transferred to P&L appropriation account। ओके, अब क्या एंट्री की जाएगी, अब बी को उसकी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो बी को उसकी सैलरी के लिए एंट्री की जाएगी। तो सैलरी अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं, सैलरी एज एन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो B's salary account debit to B's कैपिटल अकाउंट। उसका कैपिटल अकाउंट इससे क्रेडिट हो जाएगा इतने अमाउंट से, 60,000 हमने उसकी सैलरी कैलकुलेट की थी। नरेशन हो जाएगा सैलरी ड्यू टू B at the rate of ₹5,000 पर मंथ। ठीक है, अब इस सैलरी को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारे काम हम ईयर एंड में ही कर रहे हैं, तो 31 मार्च हम डेट डालेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू B's salary account for transfer of salary of B to
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम अमाउंट लिख देंगे 60,000 उसको सैलरी जो है वो ट्रांसफ़र की जानी थी, उसके P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें उसका बनाना था प्रोविज़न। तो इस तरह से हमने बी की सैलरी जो है 60,000 डाल दी। ठीक है, तो अब आप फिर से इसको एक बार देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पहले 30,000 था, वो ए के कैपिटल अकाउंट में 18,000 हमने क्रेडिट किया, बी के कैपिटल अकाउंट में 12,000 क्रेडिट किया, और फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह से जो बी की सैलरी थी वो 60,000 थी, तो हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया और बी के कैपिटल अकाउंट को जो है क्रेडिट कर दिया। अब इस सैलरी को हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो टू बी सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो गया और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सैलरी ऑफ बी टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सैलरी के लिए भी एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी हो गई, और उसे हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट था वो हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा था? 1,60,000 बचा था, जो कि ए को कितना गया था? 1 लाख गया था, और बी को 60,000 किया था। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्रीज हो गई, और नरेशन हम क्या डालेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन रिमेनिंग प्रॉफिट credited to partners capital account in 3:2 रेशियो, सॉरी 5:3 रेशियो। उनके बीच में 5:3 का रेशियो था, तो उसके बीच में हमने वो प्रॉफिट जो है उनके अकाउंट में डाल दिया, उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। तो ये हमने जनरल एंट्रीज देखी। अब हम देखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट था हम उसे यहाँ डाल देंगे बाय P&L अकाउंट, जो कि कितना था हमारा? 2,50,000 था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। ए का था 18,000 और बी का था 12,000। टू बी's सैलरी अकाउंट जो कि थी 60,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट 1 लाख जो हमने कैलकुलेट किया था, एंड टू B's कैपिटल अकाउंट 60,000। इस तरह से हमारा जो है, अब यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे। इस तरह से हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज़ करेंगे और किस तरह से हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाह रही हूँ, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आप खुद घर पे सॉल्व कर सकते हैं, और इसे सॉल्व करके
आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं, जो कि मैं आपको चेक करके, आप उसे सॉल्व करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए, जिसे मैं चेक करके आपको वापस भेजूँगी। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चंस मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ। C and D आर पार्टनर्स इन अ फर्म. C हैज़ कंट्रीब्यूटेड ₹10,000 एज कैपिटल एंड D ₹6,000. दोनों की कैपिटल कितनी है? C की 10,000 है और D की 6,000 है. इंटरेस्ट इज पेबल एज पर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. तो दोनों की कैपिटल पर 6% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने इंटरेस्ट दे देंगे. D इज़ एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ. यहाँ पे देखिए पर मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पर मंथ लिखा है या पर एनम लिखा है. अगर पर एनम लिखा है तो एज इट इज़ सैलरी आ जाएगी, और अगर पर मंथ लिखा है तो हम इंटू 12 कर देंगे. इन 2004-05 द प्रॉफिट वॉज ₹8,000. प्रॉफिट कितना था? 8,000 था बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी. इंटरेस्ट दिए जाने से पहले और सैलरी दिए जाने से पहले प्रॉफिट कितना था? 8,000 था. ठीक है, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी डिवाइड द प्रॉफिट अमंग C एंड D. तो हमें प्रॉफिट को जो है वो C और D के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये 80,000 है, सॉरी आप इसे करेक्ट कर लें, दिस इज़ 80,000 राइट. तो प्रॉफिट कितना था? 80,000 था. D को सैलरी कितनी दी जानी थी? 3,000 पर मंथ के हिसाब से दी जानी थी. और इनको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? इनकी कैपिटल पर 6% पर एनम के हिसाब से. और इसको आप 1 लाख कर लीजिए और इसको आप 60,000 कर लीजिए. ठीक है, सो 6% पर एनम के हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा और 60,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा. उसके बाद हम D को उसकी सैलरी देंगे और उसके बाद में रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आप इसे सॉल्व करके बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1 रेशियो. 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पर जो आपस में प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर X ₹5 लाख, Y ₹5 लाख एंड Z ₹2,50,000. ठीक है, इनकी फिक्स कैपिटल कितनी थी? 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाना है? 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाना है. एंड दैट Z शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ. और Z को कितनी सैलरी दी जाएगी? 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी. यहाँ पर अगेन आप ध्यान दें पर मंथ है. द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वर ₹4 लाख. अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें ऑलरेडी Z की सैलरी को डेबिट कर दिया गया है, यानी Z की सैलरी को डिडक्ट करके प्रॉफिट दिखाया जा रहा है. तो जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम 4 लाख में Z की सैलरी को ऐड करके प्रॉफिट दिखाएंगे और फिर Z की सैलरी को जो है डेबिट साइड में शो करेंगे टू Z सैलरी करके. ठीक है, प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. Z की सैलरी यहाँ पे 2,000 पर मंथ के हिसाब से 36,000 हो जाए, 2 × 12 24,000 हो जाएगी, जिसे हम 4 लाख में ऐड कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 4,24,000 हो जाएगी, जिसे हम प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4,24,000 शो करेंगे. उसके बाद हम डेबिट साइड में टू Z सैलरी करके 24,000 शो करेंगे. ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दिया गया है. अब आप यहाँ पर देखिए कि इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है. C and D आर पार्टनर्स इन अ फर्म. C हैज़ कंट्रीब्यूटेड ₹1 लाख एज कैपिटल एंड D ₹60,000. Interest is payable at the rate of 6% per annum and D is entitled to a salary of ₹3,000 per month. In 2004-05 the profit was ₹80,000 before interest and salary. Divide the profit. So आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो आप बताइए क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इस हिसाब से आप इसे डिवाइड कीजिए. ओके, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है जिस पे आप लोग सॉल्यूशन करके भेज सकते हैं. सॉल्यूशन करिए, उसकी फ़ोटो क्लिक करिए और फिर मुझे भेजिए.
हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।